नाम विवत्साम इव महापदैकेन चरन् धर्म प्रदेकेन चरन् इच्छायामुपलभ्यगाम् पृच्छत्य समाश्रुवदनाम् पृच्छति समाश्रुवदनाम् विवत्सामिव मातरम् विवत्सामिव मातरम् धर्मपदैकेन चरन् इच्छायामुपलभ्यगाम् पृच्छति समाश्रुवदनाम् पृच्छति समाश्रुवदनाम् विवत्सामिव मातरम् विवत्सामिव मातरम् माता है धर्मपदैकेन चरन् इच्छायामुपलभ्यगाम् पृच्छति समाश्रुवदनाम् विवत्सामिव धर्मः साक्षात धर्म पदा पांव से एकेन एक ही विचरण करते विच्छायाम शोक की छाया से ग्रसित उपलभ्य मिलकर गाम गाय को पृच्छति पूछते हुए स्मा सहित आश्रुवदनाम मुखमंडल में आश्रों सहित विवत्साम बिना बछड़े की इवा सदृश मातरम माता को। अनुवाद और तात्पर्य इस ज्वाइंट रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसी माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी जो अपने पुत्र को चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। हाँ, तात्पर्य बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो यह माना जाता है कि संसार भर में लोग भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल खेतों से अन्न जाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। दूध क्या है? समस्त भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी सावधानी से पालन करना है।
जिससे वे प्रसन्नतापूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन लोगों द्वारा भोजन भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक मामलों में सर्वोपरि सिद्ध मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसे संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस तरह बिना किसी बाहरी प्रयास के ही शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तो गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अरविंदाक्ष प्रभु मेरा भी पहले के नाम ऐसे ही था। तो मैं सोच रहा था जब ये श्लोक मैं पढ़ा, अरविंदाक्ष प्रभु ने मुझे चुन के दिया लगता है ऐसा लगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। गोरक्षा। अभी 17वां श्लोक में तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिम् अन्वहन् नातिदूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्न निबोध में। ये नैमिषारण्य ऋषियों को कहते हैं, सुनो मेरे से, जब परीक्षित महाराज एवं वर्तमानस्य वो स्मरण कर रहे हैं, इसका स्मरण कर रहे हैं परीक्षित महाराज किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण वो पांडवों के ऊपर अनुग्रह किया। परीक्षित महाराज स्मरण कर रहे हैं कि मेरे पूर्वजों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अनुग्रह किया। क्या अनुग्रह किया कि क्या क्या बने? सार्थ्या पार्षद सेव सख्य दौत्या
क्या बने? साक्षी, सारथी। क्या बने? पार्षद बने। और सेवन, भगवान स्वयं किसका सेवा किए मेरे? हाँ, पूर्वजों की सेवा की, पांडवों का सेवा किया। सख्या, क्या बने? मित्र बने। और साथ साथ दौत्य, दूत बने। हाँ। और वीरासन, वीरासन का अर्थ क्या है? चौकीदार। आपका चौकीदार तो सो जाता है लेकिन कृष्ण ऐसे चौकीदार बने, वीरासन में खड़े हैं, तलवार लेके खड़े हैं। कोई यहाँ के पांडवों कुछ भी कर दे, मैं हूँ साथ में। हाँ, वीरासन। और अनुगामना, साथ साथ में चले। स्थावना, क्या किए? पांडवों का स्तोत्र गान किए। स्थावना, प्रणाम स्निग्धेषु पांडुषु। जगतपतिम, जगतपति विष्णु ने इस प्रकार का मेरे पांडवों का सेवा किया हो। कृष्ण जी कितना अद्भुत है। मैं ऐसे वंश में जन्म लिया हूँ जिसमें भगवान स्वयं मेरे पूर्वजों के साथ में इस प्रकार का एकदम घनिष्ठ गाढ़ संबंध था। निपति चरणारविंदे भक्तिम करोति निपति चरणारविंदे। परीक्षित महाराज स्मरण करते करते, हाँ, उनके हृदय में ऐसी भाव जागृति, ऐसी भाव जागृत हुई, तो भगवान के सामने नहीं, लेकिन उनका हृदय जो है कृष्ण प्रेम से ओतप्रोत हो गए। तो 17वां श्लोक में तस्यैवं, वैसा स्मरण करते 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 क्या कर रहे हैं? वर्तमानस्य पूर्वेशां वृत्तिमन्वहन्। पूर्वेशां वृत्तिम अन्वहन, पूर्वेशा मतलब उनके पूर्व जो राजा हुए, यानी पांडवों का वृत्ति, उन्होंने जिस प्रकार राज्य को पालन किया, उन्हीं के पदचिन्हों में क्या करने लगे परीक्षित महाराज? राज्य को पालन करना प्रारंभ किए। अन्वहन, दिन पर दिन। एक दिन क्या हुआ? ना अति दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक में ही, ना अति दूर है, किलाश्चर्यम, ने आश्चर्यात्मक दृश्य को देखा, जो आपके लिए आश्चर्य नहीं है, लेकिन परीक्षित महाराज को स्वयं आश्चर्य की बात थी। हम गाड़ी लेके जाते हैं, कितने गाय रोड पे पड़ी रहती, लेकिन हमारे लिए क्या है? क्योंकि दिमाग इतना जड़ हो चुका है। हमारी माँ रास्ते में मर पड़ी है और हमको कुछ, ये तमोगुण की वजह से हम क्या बन जाते हैं? इनसेंसिटिव बन जाते हैं। हम इतना दुष्ट हो जाते हैं कि मरने देना, जाने देना, हमको क्या, मेरा तो गाड़ी है, मेरा तो बंगला है, मेरा तो ठीक है। जैसे आपके घर में आपकी माँ है, उनको बहुत बीमारी है, प्यास लग रहा है, तड़प रही है। आप, आपकी पत्नी, बच्चे श्रृंगार करके, ड्रेस करके आप गाड़ी लेके निकल पड़े पिक्चर देखने। आप बोलोगे प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है? महादुष्ट है ये परिवार, ये महापापी है। तो आप भी तो ऐसे ही हो। जब जा रहे हो रास्ते में, आपकी माँ क्या कर रही? प्लास्टिक खा रही है, और आप क्या कर रहे हो? ढोकला खा रहे हो। कैसे हो सकता है? कोई कैसे हो सकता है ऐसा? भले आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी खुद की माँ जो है, वो रास्ते में, हाँ, कचरे के डब्बे में मुंह डाल के, हाँ, क्या क्या तो खा रही है, और हम क्या कर रहे हैं? कैम छो, मजा में। परीक्षित महाराज को ये दृश्य दिखाई पड़ा। क्या दृश्य दिखाई पड़ा? इदासीतम निबोध में, निबोध में सुनो। मैं परीक्षित महाराज को आश्चर्य क्यों अनुभव किए, किलाश्चर्यम क्यों अनुभव किए? ऐसा कौन सा दृश्य था जो परीक्षित महाराज ने देखा, जिसकी वजह से परीक्षित महाराज को आश्चर्य की अनुभूति हुई?
धर्मः पदेकेन चरन्। दूर से उन्होंने बैल को देखा। बैल क्या था? हाँ, पद एकेन चरन्, वो चल रहा है किसमें? कितना? एक ही पैर पे चल रहा है। हाँ, वो लोग एक पैर पे थोड़ी ना चलता है बैल। परीक्षित महाराज को मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा, परीक्षित महाराज को दिखाई पड़ा, मुझे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो हमारे आचार्यों ने लिखा परीक्षित महाराज को इसलिए दिखाई पड़ा क्योंकि परीक्षित महाराज जो है वो, हाँ, उनको तीव्र इच्छा थी। उनकी इच्छा शक्ति के वजह से बैल अपनी स्थिति को दर्शाया। क्या इच्छा थी परीक्षित महाराज को? ये इच्छा थी कि मेरे राज्य में सभी लोग धार्मिक रहे और धर्म की रक्षा हो, इसकी तीव्र इच्छा थी। लेकिन परीक्षित महाराज को मालूम था धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो मैं धर्म मुझे रक्षा करेगा। तो उनके मन में तीव्र इच्छा थी, तो ढूंढ रहे थे धर्म कैसा है, धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। तो बाकी लोगों के मन में इस प्रकार की तीव्र इच्छा नहीं थी, इसकी वजह से वो देख नहीं पाए, लेकिन परीक्षित महाराज देख पाए। जैसे रास्ते में कोई जा रहा है, एक भक्त जा रहा है, उसको कुछ और दिखाई पड़ता है, और कोई जा रहा है कुछ और दिखाई पड़ता है, और कोई जा रहा है कुछ और दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तविकता उसी को दिखाई पड़ती है जो इसके हृदय में तीव्र इच्छा है। क्या इच्छा है? धर्म की रक्षा हो। उसको ही कुछ चीजें दिखाई पड़ती है जो अन्य लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, भक्त हो, आपने गाय को देखा तो क्या दिखाई पड़ती है आपको? पूरा विश्व जो है दुखी है वो दिखाई पड़ती है। तो कोई और जा रहा है, वो सोचता है कि अरे गाय दुखी है, मैं उसको भोजन खिलाऊंगा। दोनों के हृदय में गो सेवा की भाव आई, लेकिन ये नहीं देखा एक व्यक्ति ने, वो सोचा कि ये प्राणी है, ये प्राणी को दुखी नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति ने भी गो सेवा किया, लेकिन उसने उसको गाय को प्राणी के रूप में नहीं देखा। किस रूप में देखा? गावः विश्वस्य मातरम, उस रूप में देखा। तो एक व्यक्ति ने पूछा, प्रभु जी आप गौ सेवा के विषय बात करते हैं, आप भी गौ सेवा करते हो, एक समुदाय है वो भी गौ सेवा करता है। मैंने कहा वो समुदाय के लिए गाय भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी समान है। अच्छा कर रहे हैं, बड़ी बात है, हम सराहनीय हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण जो है, गो माता विश्वस्य मातरम, सारा विश्व की माता है, मेरी माँ करके उस प्रकार की भाव नहीं रहता, और एक जीव के भाव रहता है। इसकी वजह से हमारा जो गो सेवा का जो भाव है वो कुछ अलग ही है, उसका दृष्टिकोण अलग है। तो क्या दिखाई पड़ा उनको? परीक्षित महाराज को एक बैल दिखाई पड़ा जो एक पैर पे था। जैसे सरकार, अभी मैं सुना महाराष्ट्र का सरकार गाय को 50 रुपए देती है, बैल को नहीं देती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बस ठीक है, गाय हमको दूध देती है इसलिए 50 रुपए पर गाय दे देंगे। हाँ, हम क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या दृष्टिकोण से कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। वो दृष्टि जो है भागवत देता है। इधर परीक्षित महाराज को दिखाई पड़ा बैल, अन्य लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। क्यों दिखाई नहीं पड़ा? क्योंकि परीक्षित महाराज ने ध्यान में ये दिखाई पड़ा, परीक्षित महाराज को ये दृश्य ध्यान में दिखाई पड़ा, क्योंकि उनके पास एक तीव्र इच्छा थी। ध्यान में दिखाई पड़ा तो कौन से आंख से देख रहे परीक्षित महाराज? परीक्षित महाराज, उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी। दिव्य दृष्टि से दिव्य मन में ये दृश्य दिखाई पड़ी।
धर्म एक बैल का रूप धारण किया था और भूमाता ने क्या किया, एक गाय का रूप धारण किया था। धर्म ने एक पैर पे खड़ी थी, धर्म बैल के रूप में, और दूसरा गौ माता जो है ऐसी दुखद अवस्था में थी। उनको कौन सा अवस्था में थी, हाँ, कि हाँ, वदनाम विवत्साम इव मातरम, जैसे एक माँ है, उनका एक बच्चा है, अस्पताल में अभी मर गया, तो माँ की क्या स्थिति होगी, वो स्थिति में गाय थी, ऐसी अवस्था में गाय थी। विवत्साम इव मातरम, बैल एक पैर पे है और दूसरा गाय जो है अभी अभी जिसका माँ वो माँ उसकी जिसकी बच्चा मर गया हॉस्पिटल में, जो अवस्था में ऐसी अवस्था में है, और बैल पूछ रही है इसकी माँ की यानी गौ माता की हालत पूछ रही है। खुद का हालत क्या है, एक पैर पे। हाँ, ये धर्म है। ये धर्म को 100% विश्वास है, अगर गौ माता सुखी रहेगी तो मेरे जो एक पैर जो है ना वो चारों आ जाएंगे, जो टूटा हुआ पैर। वो बैल ने ही नहीं कहा देखो गाय मेरा क्या हालत है, 3 पैर कट गया, नहीं, खुद का कोई परवाह नहीं है। ऐसी हालत में 4 पैर कट गए, देखो अगर मान लो एक पैर भी अगर कट जाता है ना, गाय का बैल का बहुत कष्ट होता है, बाकी सब सहन कर लेती, लेकिन अगर गाय बैठ जाती है, बैल बैठ जाता, तब यार उनका बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। उनका जीवन को प्रदान करने वाले, गाय या बैल को जीवन प्रदान करने वाले पैर ही होते हैं। अगर पैर में कुछ हो गया, चोट लग गया और बैठ गई गाय, तो खड़ा नहीं हो सकती, ऐसी स्थिति में है, तो आप कितना भी कुछ भी खिलाओ, कुछ भी करो, वो बचेगी नहीं। अभी एक पैर पे बैल खड़ी है, उनका हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी किसका हित के बारे में सोच रही है, गाय के। तो ये बैल और गाय के विषय में श्रील प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में इतना इतना भूरी भूरी लिखे हुए हैं, आप पूछो मत, बहुत जगह लिखे। दुर्भाग्य है हम उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। गो भक्त भी बने बिना कृष्ण भक्त बनने का प्रयास हो रहा है, असंभव है। गो भक्त बने बिना कृष्ण भक्त बनने का प्रयास जो है वो असंभव है, असंभव है, असंभव है। ये गो भक्ति जो है वो अनिवार्य है, हमारी भक्ति में प्रगति के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हमारी भक्ति करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है, ब्राह्मणिकल संस्कृति की आवश्यकता है, ब्राह्मणों की संस्कृति की आवश्यकता है। आप बोले प्रभु जी हम तो व्यापारी, हम तो वैश्य हैं, नहीं, ब्राह्मणों की सभ्यता ब्राह्मणों के लिए नहीं होता है। ब्राह्मणिकल कल्चर इज फॉर एवरीवन। ये बात अगर कोई समझ ले तो श्रील प्रभुपाद जी जिसकी कल्पना की थी वर्णाश्रम के विषय में, वो कल्पना सिद्ध हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि ये ब्राह्मणिकल संस्कृति का जो जिक्र इस तात्पर्य प्रभुपाद ने 3 बार किया है, वो ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ब्राह्मणों की सभ्यता नहीं है, वो वर्णाश्रम की सभ्यता है। खास करके वो वर्णाश्रम जो दैवी वर्णाश्रम है, वो दैवी वर्णाश्रम में एक ही सभ्यता है, वो है ब्राह्मणों की सभ्यता। आपने कभी सुना होगा जब हम किसी को प्रचार करते हैं, बात करते हैं भक्त बनो, बोलो कि आप शाकाहारी बनो, भगवान का भोग लगा के शाकाहारी भोजन ग्रहण करो, वो कहेगा हम तो क्षत्रिय हैं, हमको तो मांस खाना है। वो क्या गलत बोल रहे हैं क्या?
क्या हमारे पुराने जमाने में क्षत्रिय मांस नहीं खाते थे? खाते। तो उनका जो बोलना है वो सही है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अगर कोई क्षत्रिय है, कोई वर्ण में रहता है, उसको इस प्रकार के क्षत्रिय का कल्चर, वैश्य कल्चर स्वीकार कर सकते। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने जिस वर्णाश्रम की संस्तुति की है, वो वर्णाश्रम साधारण वर्णाश्रम नहीं बल्कि दैवी वर्णाश्रम है। और दैवी वर्णाश्रम का आधार क्या है? चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी वर्ण का हो, चाहे कोई भी वो आश्रम का हो, किसी भी प्रकार का वृत्ति को अपनाता हो, उनको सभ्यता जो है, ब्राह्मणों की सभ्यता को स्वीकार करना चाहिए। जिसको दूसरी भाषा में क्या कहा गया? पंचरात्र कहा गया। क्या कहा गया है? ये पंचरात्र क्या करता है? भले ही एक व्यक्ति का जन्म कोई भी परिवार में क्यों, मलिच्छ परिवार में भी क्यों ना हुआ हो, उसको ब्राह्मणों की सभ्यता में डाल देता है और उसको क्या बना के निकालता है? ब्राह्मण के योग्य बनाता है। ब्राह्मण नहीं बनाता, ध्यान रखिएगा। क्या बनाता है? ब्राह्मण के योग्य बनाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो जो वैश्य जो है अपना व्यापार करने वाला, ये ब्राह्मण बन गया तो व्यापार छोड़ दूंगा, मैं तो हवन कर लूंगा, ऐसा नहीं है। अपना वृत्ति को बना के रख सकता है, लेकिन सभ्यता किसकी फॉलो करेगा? इसलिए वो ब्राह्मण के आदर के योग्य है और वृत्ति अपना रहेगा। मुझे मालूम है थोड़ा सा जटिल बातें कह रहा हूं, लेकिन बार बार सुनिएगा। जब सिद्धांत आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होता है तो तब आप वर्णाश्रम की स्थापना में अच्छी तरीके से कार्य कर सकते हैं। हाँ। जैसे आपके गुरुजी ने आपको सेकंड इनिशिएशन दिया है क्या? कितने लोगों का हुआ है सेकंड इनिशिएशन? किसी का हुआ नहीं? दूसरा आपको हुआ ना? उठाओ। आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ, ठीक, कुछ ही लोगों का हुआ है। लोग बोलते हैं उसको ब्राह्मण दीक्षा, एक्चुअली ब्राह्मण दीक्षा नहीं हो, सेकंड है। ये जो आप इसको देखते हैं ना, क्या है? क्या ये जनु है, यज्ञोपवीत है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी संस्था में उसको ब्राह्मण थ्रेड बोलते हैं। वो गलत है, क्योंकि ये जनु के अधिकारी ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी है और वैश्य भी है। ठीक है, तो क्षत्रिय थ्रेड क्यों नहीं बोलते उसको? बोलना चाहिए ना। यानी पूजा करने के लिए अधिकार दिया गया है। यानी आप ब्राह्मण के योग्य हो, आपकी वृत्ति कोई भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो ये ब्राह्मणों की जो सभ्यता है, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा करना, जप करना, ध्यान करना, शास्त्र का अध्ययन करना, हाँ, ये ब्राह्मणों की सभ्यता जो है वो तभी टिकेगी जब गौ माता रहेगी। और गौ माता नहीं है, ब्राह्मणों की सभ्यता नहीं है। ब्राह्मणों की सभ्यता नहीं तो पंचरात्रिक चीज नहीं है, वर्णाश्रम नहीं है, सब बिल्कुल छड़ा, पूरा अस्त व्यस्त हो जाता समाज। इसलिए अगर एक ब्राह्मण है, एक गाय है, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए दोनों में एक ही बचेगा, तो किसको बचाओ? गाय। क्यों? नमो ब्राह्मण्य देव, गो ब्राह्मण्य जाय। गाय बाद में, गाय रहेगी तो गाय के उत्पादनों से कोई भी ब्राह्मण की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अगर ब्राह्मण रहेगा उसके पास गाय नहीं है, वो मलिच्छ हो जाएगा। गाय केवल दूध के लिए नहीं है, गाय एक पूरा वैश्विक संस्कृति के लिए, just established the entire culture। गोरक्षा तो गाय रखेंगे, गाय रखें हम दूध लेंगे, दूध के लिए ही गाय है, ये विचारधारा अंग्रेजों ने डाला। पहले हमारे घरों में गाय दूध के लिए नहीं था, गाय दूध के लिए भी था, गोबर के लिए भी था, गौमूत्र के लिए भी था,
पूजा के लिए भी था, सब के लिए था, मुख्यतः सेवा के लिए था। वो गाय किसके लिए था? सेवा के लिए था। बाद में अंग्रेजों ने डाला, नहीं, गाय का दूध में आपको ऐसे ऐसे चीजें मिलती, बहुत अच्छा है। गाय किसके लिए? दूध के लिए। तो लोगों ने सोचा जब गाय दूध देना बंद कर दी तो गाय बेकार हो गई, तो क्या करो गाय को? हाँ, कत्ल खाना। यानी गोमाता की ये जो स्थिति है, अभी हम देख रहे हैं कत्ल खाना जा रही है, प्राय कत्ल, ये जो रास्ते में घूम रही है, उसके पीछे क्या कारण है? ये विचारधारा कारण है। क्या विचारधारा? गाय किसके लिए है? दूध के लिए है। जैसे मेरी माँ का क्या फायदा? दूध देना ही मेरा माँ से मेरी फायदा है। माँ ने दूध देना बंद कर दिया तो क्या करो? माँ को भेज दो, रास्ते पे छोड़ दो। पिता का क्या काम है? जब तक कमाते हैं तब तक उनका काम है, बाद में भेज दो, कत्ल खाना भेज दो, रास्ते पे छोड़ दो। ये अंग्रेजों का विचारधारा। हाँ, दूध का एडवर्टाइजमेंट होता है ना, दूध पियो, विटामिन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। दूध एक अद्भुत चीज है, लेकिन गाय के उत्पादनों में गाय जो हमको प्रदान करती है उनमें से सबसे लोएस्ट चीज है तो दूध है। हम लोएस्ट को क्या मान लिया? लोएस्ट मान। विचारधारा की वजह से हम, हमारी जो गाय के प्रति दृष्टिकोण है वो बदल गई। गौ माता के प्रति दृष्टिकोण ही खत्म हो गया। इसलिए ये ब्राह्मणों की सभ्यता को स्थापना करने के लिए गाय की आवश्यकता है। जब ब्राह्मणों की सभ्यता स्थापित होगी, वर्णाश्रम की स्थापना होगी। वर्णाश्रम की स्थापना होगी, पंचरात्रि विधि अच्छा चलेगा। जब पंचरात्रि विधि अच्छा चलेगा तो आप सात्विक रहोगे और भक्ति भी करोगे, आपका वृत्ति भी चलेगा। आपकी तामसिक वृत्ति, वैश्य वृत्ति जो है तामसिक है, वो भी चलता रहेगा, लेकिन आपकी मनोभाव सात्विक रहेगा। ये पंचरात्रिक विधि का अद्भुतता है। एकदम सात्विक भाव से भागवत भी करेगा, जब करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन व्यापार क्षेत्र में जाके वही व्यापारी की जो आवश्यकता होती है ना काम करने के लिए, ऐसी मनोवृत्ति भी रहेगी और साथ साथ में वो भक्ति करने के लिए जो अनुकूल प्रवृत्ति भी रहेगी। और क्षत्रिय को खड़ा रहना पड़ता है, हाँ, बहुत सारे पॉलिटिकल सिचुएशन संभालना पड़ता है, वो भी करेगा और साथ साथ में उसकी भक्ति भी अच्छी होगी। कब होगा ये? जब गाय होगी तभी संभव है, नहीं तो ना वृत्ति हो पाएगी ना भक्ति हो पाएगी। जितना पहले जमाने में जो गाय की आवश्यकता थी उससे ज्यादा आवश्यकता भी है चैतन्य महाप्रभु की आंदोलन। पूरा विश्व में गोमाता का पूजा एक जमाने में हुआ करता था। ऐसा नहीं कि केवल भारतीय लोग ही गाय का पूजा करते थे, नहीं। प्रसंग ऐसा है, जब मुझे संन्यास में ने भेजा था, साउथ अमेरिका, पेरू करके एक जगह है, एक देश है, उधर मैं प्रवचन दे रहा था, गाय के विषय में प्रवचन दे रहा था। उस समय एक 80 साल की एक महिला उस प्रवचन में बैठी थी। मैं अंग्रेजी में बोलता था, स्पेनिश भाषा में उसको अनुवाद करते थे। स्पेनिश भाषा में गाय को वाका बोलते हैं, वाका। तो महिला प्रवचन के बाद मेरे पास आई, स्पेनिश में बोलते नहीं, तो किसी ने अनुवाद किया। ने कहा कि मैं अपनी बचपन में मेरी माँ को मैंने देखी, बचपन में मैं अपनी माँ को गाँव में, वो अपने हमारे घर में 60-70 गाय थे।
लेकिन वो गाय अभी दिखाई नहीं पड़ते। बड़े बड़े सींग थे और इतने हिट के थे और इतने सुंदर थे। और मेरी माँ अकेला अकेले जो है दूध निकालती थी और उसको गुड़ खिलाती थी और उसकी पूजा करती थी। और उन्होंने कहा वो गाय को हम घर में लेके आते थे, नया घर होता था उसमें घर में लेके आते थे। ये कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? पेरू। कुछ सींग वाली गाय थी उधर भी। तब मैंने किसी और से आश्चर्यचकित हो गया। मैं किसी उधर का एक स्कूल का प्रिंसिपल था, वो एक माला करता था, तो उसने मैंने पूछा कि वो गाय मुझे देखना चाहता हूँ। तो क्या कहा मालूम है? दी स्पेनिश रैट्स, स्पेन के लोगों ने आक्रमण किया, वो लोगों ने हमारी संस्कृति को खत्म किया। वो लोगों ने, मैंने अपने बचपन में देखा कि वो लोग गाय को मार मार के काट काट के वो भक्षण करते, हम विवश अवस्था में थे। हम मांस खाते थे, ऐसा नहीं खाते थे, लेकिन गाय का मांस नहीं खाते थे। लेकिन इन लोगों ने हमको आदत डाला, स्पेनिश लोगों ने। मैं आज भी गाय का मांस नहीं खाता। ये सभ्यता ये वैश्विक थी, खाली भारत के केंद्र में नहीं। एक नदी बहती है, टाइग्रिस नामक नदी बहती है, प्रफुल्ल पानी, बहुत स्वच्छ पानी बहता है। ये आजू बाजू में केवल और केवल रेगिस्तान, कुछ नहीं, ज्यादा उगता नहीं है, कुछ रेत में उगने वाली कुछ चीज उगती है। कारण क्या है? पानी भरपूर है। उस समय हरियाली हरियाली था एक जमाने में, पूरा खेत, उधर से पूरा यूरोप को हर जगह एक्सपोर्ट होता था, सब्जियां, अनाज, चावल एक्सपोर्ट होता था। अभी ऐसी स्थिति में क्यों है? क्योंकि गाय को मार दिया, समृद्धि खत्म। राजकोट में एक बड़ा गाय का एग्जीबिशन हुआ था, पता नहीं अपने से कितने लोग गए थे। अब गए कि नहीं? गए? इतना बड़ा भव्य है। उसमें एक डब्बे में रेती रखा, रेती रखा, रेती के अंदर बीज डालोगे या कुछ भी डालोगे, पानी डाल उगेगा। और उसी रेती में क्या किया, एक चम्मच गोबर का जो एक्सट्रैक्ट होता है, पता नहीं उसका नाम मैं भूल गया, उसको उन्होंने डाला। खाली एक ही चम्मच है, इतना बड़ा, और उसके अंदर कुछ बीज डाले। 3 दिन के बाद उधर उगने लगा। मिट्टी और रेती में का फर्क क्या है? गाय का गोबर। अगर आप चाहते हो कि जो मिट्टी है, हाँ, वो रेती बन जाए, रेगिस्तान बन जाए, गाय का रक्षा मत करो। अगर आप चाहते हो रेगिस्तान जो है वो बस उपजाऊ मिट्टी बन जाए, गोबर का। तो वास्तविकता में गाय के उत्पादनों में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है गोबर। इसलिए कहा गया गो बर, मतलब क्या है? श्रेष्ठ। गाय के उत्पादनों में श्रेष्ठ कौन सा है? गोबर, इसलिए उसको गोबर कहा गया है। उसके जगह पे आपने दूध को सर्वश्रेष्ठ बनाया तो कत्ल खाना खुल गए। वो दूध को भी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इधर? इट्स ए मिरेकल फूड। मिरेकल का अर्थ क्या है? हाँ, जादू। अगर गाय के सबसे निम्न स्तर के उत्पादन में इतना जादू है तो गोबर में कितना जादू होगा। इसलिए लक्ष्मी उधर निवास करती है। चलिए हम ये बात करते हैं, गाय की ऐसी स्थिति क्यों आई, कारण क्या है? क्योंकि जब बच्चा
ये सोचने लगता है कि मेरी माँ जो बना के दे रही है खाना पीना, ये क्या फालतू है। मैकडोनल्ड्स से आता है वो बड़ा अच्छा है, KFC का अच्छा है, पिज्जा हट का। वो कहाँ जाएगा बच्चा खा के? अस्पताल। पहले ये अस्पताल दिखाई उधर जाएगा, बाद में मेंटल हॉस्पिटल जाएगा। क्यों? माँ का हाथ का नहीं खाता। जब माँ का हाथ का नहीं खाओगे तो वो बच्चा जो है निश्चित रूप में पागल खाना जाएगा 100%। आजकल बच्चे पागल क्यों हो रहे हैं? कि माँ का हाथ का नहीं खाते। उसी प्रकार माँ के द्वारा दिया गया उत्पादनों को छोड़ के आप बाजार में जाके आप जब खरीदोगे कोई चीज को, आपको निश्चित रूप में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, आपको मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गौ माता हमको हमको सब कुछ देती है, हर चीज देती है। तो आज मौका मिला है तो मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप उठोगे तो क्या करोगे? आप दंत मंजन करते हो कि नहीं? आप दुकान में जाके कोलगेट, वो पता नहीं क्या क्या नाम है वो सबका कंपनी का खरीदोगे, उसमें अंदर निश्चित रूप में गाय को मारने के बाद जो तत्व होते हैं उसके अंदर मिला हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सबसे पहला वो खरीदना बंद करो, क्योंकि अगर आप टूथपेस्ट खरीदते हो, आप गो हत्या का भागीदारी बनते हो। एक एक टूथपेस्ट आपने खरीदा तो गाय का खून इस धरती पे गिरने का आप एक कारक बनते हो। तो आप बोलो प्रभु इसके अंदर तो कोई ऐसा तत्व नहीं है। प्रिजर्वेटिव होता है, बहुत सारे केमिकल होता है, उसके अंदर गोवाइन करके केमिकल होता है जिसको उपयोग करते हैं। कोई भी कॉस्मेटिक, हर कॉस्मेटिक में ये चीज रहती है। अभी उसको खरीदना बंद करो तो क्या होगा? गाय के हड्डी, गाय का खून का डिमांड कम होता है। ठीक है। दूसरा, दंत मंजन यूज करो जिसके अंदर गोबर है, गोबर का तत्व है दंत मंजन में। तो दंत मंजन खरीदोगे तो क्या होगा? किसका डिमांड बढ़ेगा? गोबर का डिमांड बढ़ेगा। तो गौपालक क्या सोचेगा? अरे अगर मैं गाय को बेच दूंगा 5,000 रुपए में, गाय को मैं बेच दूंगा तो ये 5-6 हजार मिलने वाला है। दूध देना बंद करने के बाद भी अगर गाय का रखूंगा मैं, मुझे गोबर का पैसा मिल रहा है, तो मैं कतल खाना नहीं दूंगा। अब देखो, दंत मंजन को इस्तेमाल करने से आपकी गोरक्षा हो रही कि नहीं? गौशाला जाके आप 5-10 हजार डोनेशन देने से गोरक्षा नहीं होने वाला है। जैसे आप अपनी माँ को ओल्ड एज होम बेच के, ओल्ड एज होम में मैं 10-15 हजार डोनेशन देता हूं, उचित है? नहीं, वो उचित नहीं है। भले ही आपको लग रहा है कि मैंने डोनेशन दिया, होता है कौन डोनेशन देने वाली माँ को? मेरी माँ, तुमको 5,000 महीना डोनेशन तो चलेगा? इतना घृणात्मक बात विचार है। देखो, हाँ, माँ भले ही कितने भी गरीब अवस्था में क्यों हो, क्या चाहती है? बच्चा के मुझे, बच्चा क्या बोले? मुझे खिलाओ। और खुद भी बोलती क्या करना चाहती है। ठीक है, वो भाव होना चाहिए। जब हम गौशाला जाते हैं, माँ का दूध पियो, माँ के द्वारा दिया गया जो प्रोडक्ट है उसको लो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे वाला दंतमंजन चाहिए, ऐसे ऐसे ले लो। माँ वो प्रोडक्ट तो क्या है? दंत मंजन वो इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? तो क्या हम लोग किसका डिमांड बढ़ा रहे हैं? गोबर का डिमांड बढ़ा रहे हैं। और किसका डिमांड कम कर रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, पेस्ट का नहीं। पेस्ट के पीछे क्या है? हाँ, हड्डी, गाय का हड्डी मुंह में डाल के बोलते आज निर्जला एकादशी है। वाह, सुबह गाय का हड्डी मुंह में डाल के बोलती निर्जला एकादशी, कहाँ का वो है? और पर यार निर्जला है ना, मैं सुबह सुबह गाय का हड्डी मुंह में डाल के आया, पागल कहीं का।
निर्जला कर रहा हूं। इससे अच्छा कि घी खा लेता। तो दंत भंजन ये यूज करना शुरू करो। अब देखो, एक दिन ऐसे मैं बैठा था, हिसाब लगा रहा था, खाली समय था। मैंने कहा कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अगर रोज 140 करोड़ में 40 करोड़ निकाल दो, ठीक है, उनको तो सुधार नहीं सकते, ठीक है, 100 करोड़ लोग रोज दंत मंजन यूज करना शुरू करें। और जो दंत मंजन की मात्रा लगती है, कितना मात्रा लगता होगा? 10 ग्राम लगता होगा। 10 ग्राम में केवल 5, उसपे 5 ग्राम का गोबर है। 1 करोड़ 5 करोड़ ग्राम गोबर, उसका हिसाब लगाया। अगर रोज अगर कोई 5 करोड़ ग्राम गोबर जो है उसका डिमांड आए, मैं बताऊं, सारे सॉफ्टवेयर कंपनी बंद करके गौशाला खोल देंगे लोग। क्योंकि इतना डिमांड बढ़ेगा गोबर का। वो गोबर जो है वो गटर से जाके मिट्टी में मिल जाएगा, है कि नहीं? अभी इतना केमिकल यूज किया जा रहा है, वो पेस्ट तो ज्यादा मात्रा का तो होगा ही, वो सब केमिकल है, केमिकल है। वो सारा केमिकल जो है मुंह में डाल के वो आप गटर में डाल रहे हो, वो कहाँ जा रहा है? पृथ्वी में जा रहा है। वो पृथ्वी प्रदूषित हो रही है, प्रदूषण बच जाएगा हर स्तर का। सबसे पहला तो आपका मुंह का प्रदूषण बच जाएगा, आपका मन का प्रदूषण बच जाएगा, आपका चेतना का प्रदूषण बच जाएगा। ऐसे कैसे प्रभु जी? गाय का गोबर को अपना मुंह में डालने से प्रदूषण कैसे बचेगा? कैसे करेंगे? हम तो लौंग वाला जो पेस्ट है, सुगंध वाला मुंह में डालना चाहते हैं। देखो, आपके मुंह में जो दुर्गंध है ना, और एक सुगंध डालने से दुर्गंध जाने वाला नहीं है। बहुत दुर्गंध है, बहुत दुर्गंध है, अब सेंट डाल जा रहा है, वो भी मिलके डबल दुर्गंध बनेगा। दुर्गंध को निकालने का एकमात्र तरीका है, फिल्टर करने का एकमात्र तरीका है, पूरा विश्व में एक ही फॉर्मूला है। आपके फ्रिज में क्या है? आपके घर में जो पानी का जो फिल्टर है, फिल्टर में क्या है? क्या है? कार्बन। कार्बन है? नहीं, कोयला है। नहीं, कोयला नहीं, कार्बन है, दोनों एक ही है भाई। हिंदी में बोलोगे तो नहीं, आजकल ऐसा जमाना आ गया। और कुत्ते को बोलोगे डॉग, हाँ, कुत्ता बोले मुझे कुत्ता के मतलब डॉग बोलो, ऐसी परिस्थिति है। कुत्ता के मतलब मैं कुत्ता नहीं, तो मैं डॉग हूँ, मैं डॉगी हूँ। क्या स्थिति? और हम बोले कार्बन, हाँ ये साइंटिस्ट है बेटा, पढ़ाई कर रहा है बेटा हमारे साथ, हमें इसके अंदर कोयला है, कोयला तो नहीं होता है। नहीं नहीं लिखा है, नहीं हाँ कार्बन है, बोलो ना कार्बन। कोई बर्तन धोते थे, किससे धोते थे? राख से ही धोते थे। और राख से बदबू निकलता है, वही एकमात्र चीज है जो बदबू को निकालने वाला है। तो जब तक आप गोबर का जो राख है उसको मुंह में नहीं डालोगे, मुंह का बदबू कभी निकलेगा नहीं। सोच रहा हूँ कि प्रभु जी हरिद्वार आप इसको क्यों बुलाए सुबह सुबह? हम तो भागवत सुनने के लिए बैठे, आप ये क्या बोल रहे हैं सब चीजें? जब तक आपका जीवन जीने की शैली सात्विक नहीं होता है ना, भागवत घुसेगा नहीं, इतना ही बैठ जाओ। वो सात्विक कैसे होगा? गौ माता के शरण के बिना, गाय के संपर्क के बिना सात्विकता आएगी नहीं। सात्विकता के बिना आपके मन में भागवत घुसेगा नहीं। तो परीक्षित महाराज इतने अभी स्मरण कर रहे हैं, किसका स्मरण कर रहे हैं? कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। मेरे मेरे जो पूर्वजों के साथ क्या अच्छा अद्भुत संबंध है। हाँ? और तुरंत स्मरण करने के समय किसका स्मरण कर रहे हैं? गौ माता का। दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? एक ही है, एक की बिना एक। इसलिए भाग ये भी भागवत ही है, एक मन में मत लाना।
हम तो प्रभु जी भागवत सुनने के लिए, आप ये सब क्यों सुना रहे हो, दंत मंजन का उठना, ये सब चीजें। हम तो अपना जीवन तो ऐसे ही रखेंगे। हम हमारा अभी कल ही मैं पेस्ट खरीद के आए हूँ, वो थोड़ी ना छोड़ दूंगी मैं। हाँ, 100 रुपए के लेके आए हुए। मैं पहली बार ये सुना था प्रवचन इसके गाय की महिमा के विषय में। तो बचपन से बहुत आसक्ति था गाय के विषय, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं मालूम था। तो प्रवचन सुनने के बाद सीधा मैं अपने आश्रम में गया। वो टूथपेस्ट है, वो जितने भी साबुन, वो सब डब्बा होता है इसके अंदर रखते ना, टॉयलेट किट होता है ना, उसको ऐसे उठाया। कैसे उठाया? मरा हुआ चूहा को उठाते ना ऐसा। खाली दंत मंजन। प्रभु जी, आप सोचते हैं प्रभु जी गौशाला में हम डोनेशन देंगे। चलो मैं आपको और एक हिसाब बताता हूँ। गौशाला में आपने सब इकट्ठा किया, 2 लाख रुपए डोनेशन दिया, ठीक है। सब लोगों ने 10,000 5,000 ऐसे इकट्ठा करके आपका 100 परिवार के ग्रुप में, आप भी खुश, गौशाला वाला भी खुश। अगर आप सब लोग 5,000 रुपए का काय का प्रोडक्ट पर हर परिवार खरीदता है, 5,000 रुपए का हर परिवार प्रोडक्ट खरीदता है, उससे क्या हुआ? वो 2 लाख का डोनेशन अच्छा है, 5,000 महीने का खरीदना अच्छा है। आपने 1 किलो घी लिया, 2,500 रुपए का, ठीक है। 5 लोग 5 बॉटल दंत मंजन लिया, अंगराग लिया, बॉटल 2-3 बॉटल गोमूत्र लिया, धूप लिया, 5,000 का होता है, ठीक है। मैं कई और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, खाने वाली चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। नाक का घी ले लिया, तो ये सब ले लिया, एक पैकेज ले लिया 5,000 का। आपने इस्तेमाल किया तो आपका उद्धार हो गया। और ये गौशाला वाला जो है, उनको मालूम है कि मेरा हर महीना इतना बिकने वाला है, तो प्रोडक्शन क्या करेगा? अपने पैर पे खड़ा होगा गौशाला, उसको देख के कोई और गौशाला भी अपने पैर पे खड़ा होगा, बाद में उससे कमाई देख के और भी लोग जो है, इससे क्या करो, प्रोडक्ट आप खरीदो, शुद्ध देशी गाय का दूध खरीदो, घी खरीदो, और प्रोडक्ट खरीदो, दंत मंजन खरीदो। तो सुबह उठ के क्या किया आपने? दंत मंजन हो गया, दंत मंजन के बाद क्या करोगे? स्नान करोगे कि नहीं? हाँ, स्नान में क्या लगाओगे? ये कितना केमिकल निकालता है। एक व्यक्ति साबुन को ऐसे ऐसे लग रहा था, मैं बोला कि तुम्हारा चमड़ी ऐसे ही रहने वाला है। वो एडवर्टाइजमेंट में उसको देख के ये विचलित मत बना, मोहित मत बना, वह उसका चमड़ी ऐसा है। पता नहीं जो एक्टर है जो एडवर्टाइज कर रहा है वो साबुन इस्तेमाल करता है, वही नहीं मालूम, उसको तो पैसा देके एडवर्टाइज दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको मोहित किया जा रहा है, आपका चमड़ी वैसे रहने वाला है। हाँ, चाहिए होगा। उल्टा क्या होगा ये साबुन इस्तेमाल करने से? आपको मालूम नहीं है साबुन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? जो मालूम है सोप का, वो फैटी एसिड है, यानी फैटी एसिड का अर्थ है वो भी तेल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको पढ़ाया गया था। और ये बोलते हैं चिकना चिकना तेल है इसलिए मैं साबुन, तेल को तेल से निकालते हैं क्या? नहीं, वो केमिकल क्या करता है, वो तेल और आपके शरीर के जो तेल है उसको क्या करता है, वो आपके जो स्वेट पोर्स है ना उसके अंदर डाल देता है। आपको लगता है हाँ एकदम ठीक हो गया, उसके वजह से सारे चमड़ी का रोग का कारण है साबुन। खुजली हो, आप कुछ भी बोलो। 2007 में मैं साबुन को लास्ट स्पर्श किया था, 2007 सितंबर की बात है। तब से साबुन को छुआ तक नहीं, देखते उल्टी आती है। कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबूत हूं उसका। अब बताओ आपके दादा दादी के पास साबुन था क्या? मट्टी तो लगा देते ना। अब ये पागल क्या करता है, 200 रुपए का साबुन लेके आता है और रगड़ रगड़ के ब्यूटी पार्लर में लेके 500 रुपए का मट्टी डाल के आता है। क्या है? फेस पैक। अभी रोज घर में कर सकते हैं ना, वही मट्टी लेके आओ ना, मट्टी के साथ जो मिट्टी के साथ में गोबर का तत्व है उसकी तरह जड़ी बूटी है वो करो,
उसको अंगरा कहते हैं, उसको यूज करो। नहीं पर जो अंगरा नहीं, बाथरूम गंदा होता है, गंदा तुम्हारा दिमाग है। गाय का गोबर और मिट्टी जो है वो गंदा थोड़ी ना होता है। बच्चे को दो उस पे खेलने के लिए, उसका दिमाग शांत रहेगा। कृष्ण कहाँ जाते थे? गौशाला में जाके गोमूत्र, गोबर और मिट्टी का मिला हुआ जो जगह, उस स्थान में जाके खेलते थे। और जैसे उनके शरीर में पूरा उसका मिट्टी लग जाता था, वासुदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण और सुंदर हो गए। और यशोदा जाके नहीं बोलती थी बेटा मट्टी है, हटा हटा, नहीं, उसको उठा के ऐसे ही मट्टी वाला कृष्ण को गोद में लेके जाती थी। ये नहीं सोचती ये गंदा है, इसके मट्टी है ना। अभी देखता है कभी, एक बार एक गांव कहीं जा रहा था, एक बच्चा मट्टी में खेल रहा था, माँ उसका हाथ पकड़े, है गट्टा गंदा कहीं का, मट्टी से खेलते हो, मट्टी से खेलना। हर बच्चा जो मट्टी में खेला बच्चा जो है वो शांत रहता है। जो प्लास्टिक से खेलता है वो आपको अशांत कर देता है, आपको पागल बना देता है, वो खुद पागल भी हो दूसरे। बिल्डिंग बनता है, अर्थिंग होता है कि नहीं? करंट का अर्थिंग होता है कि नहीं? अर्थिंग नहीं होता तो क्या होता है? तो वैसे बच्चे का भी दिमाग का अर्थिंग चाहिए। वो किससे मिलता है आपको? गोबर और अंगराग से मिलता है। उसको खेलने दो, एक रूम में जाओ, मट्टी गोबर साथ डाल दे दो, उसको खेलेगा, देखो आप कितना शांत हो जाए, खुद भी शांत हो जाए। अंगराग हो गया, दंत मंजन हो गया, इसको यूज करो, ये दो चीज यूज करो। हाँ, बाद में जब आप नाश्ता भोजन ग्रहण करते हो, क्या करोगे? उसके अंदर घी डालो। आजकल घुटनों का समस्या आ रही है, किसको? खास करके मारवाड़ी लोगों को आ रहा है। क्यों मालूम है? क्योंकि डॉक्टर ने कहा तुम्हारे हार्ट के लिए घी खाना बंद करो। राजस्थान और गुजरात में जब सब्जी बनती, कैसी बनती है? हाँ, सब्जी ज्यादा रहता है या तेल ज्यादा रहता है? क्योंकि उस स्थान के लिए वो आवश्यक है। मिलावट वाला तेल यूज करो, वो समस्या है। मिलावट बात है, घी नहीं, गाय का घी नहीं है, कुछ और पता नहीं, घी के नाम पे कुछ भी डाल रहे हो, वो समस्या है, वो चीज मत करो। लेकिन गुजरात और राजस्थान में खास करके वात का समस्याएं बहुत होती है, उसकी वजह से आपको तेल और घी ज्यादा खाना पड़ेगा ही। उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। आपके दादा परदादा सब लोग करते ही थे, खाते ही थे, जम के एक कटोरी भर के घी खाते थे। बाकी बात तो छोड़ो, जहाँ बारिश ज्यादा होती उधर के गाय जो है वो छोटी होती है, वो 1 लीटर दूध देती है। उधर बारिश नहीं है, उधर के गाय 10-10 लीटर, 11-11 लीटर देती है, क्योंकि प्रकृति ने दिया, ऐसा भगवान ने दिया। देखो इधर के लोगों को ज्यादा इस चीज की आवश्यकता, बारिश कम है फिर भी गाय बड़ी बड़ी, भगवान ने ऐसा व्यवस्था की, भाई की आवश्यकता है। घी के बिना चावल नहीं खाना चाहिए, रोटी के चावल, घी के बिना रोटी कभी खाना नहीं चाहिए। सूखा रोटी खा के सूख जाओगे, हार्ट सूख जाएगा, तो हार्ट सूख जाएगा, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल चिपकेगा, हार्ट अटैक आएगा। सूखा चीज में फ्लो कम होता है, गीला चीज होता है तो फ्लो अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। अब ये क्या करो? घी डालो। अब जैसा करोगे दिन भर थोड़ा सा, रोज बहुत महंगा है ना घी, नहीं, आप घी खाओगे ना, आपका दिमाग अच्छा रहेगा, काम भी अच्छा होगा, ज्यादा कमाओगे, चिंता मत करना, ठीक है? हाँ, आपको सस्ता जहर चाहिए या महंगा अमृत? सस्ता जहर चाहिए या महंगा अमृत? महंगा अमृत लो, ठीक है। सस्ता जहर लेके मरना क्यों? सस्ता है ब्रो जी, क्या सस्ता है? देखो, सस्ता दिमाग मत रखना। ये सस्ता दिमाग वाला हमेशा सस्ता सस्ता सोचता रहता है। ठीक है, अभी दिन भर काम किया, थक गए, सोने जा रहे हैं, 8 घंटे का नींद 4 घंटे में पूरा कैसे होगा बताओ? कल मैं सोया तो 12 बजे सोया, सोया मंगला 4 बजे उठ के सब जब किया, प्रवचन इधर आया। क्यों? इसके पीछे एक का कमाल, छोटा बॉटल में घी है, उसको आयुर्घी कहते हैं, इसमें नाक पे डालता हूँ और सो जाता हूँ। 8 घंटे का नींद 4 घंटे में, कॉलर बोन से ऊपर जितनी भी समस्या है, इंसोमिया से लेके नींद नहीं आने की बीमारी से लेके माइग्रेन से, हर बीमारी का एक ही समस्या, नाक में घी डालो, पैरालिसिस कर दी।
करके देखो, परीक्षित महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ, और बैल जो है उनको एक पैर नहीं 4 पैर आ जाएगा, और ये करते रहोगे आपको 4 हाथ आ जाएगा। अगले चरण की बात है। क्योंकि साधन अच्छा होगा ना, नहीं तो जब करते नींद आए ना। हाँ, भागवत पढ़ो समझ नहीं आता है ये सब क्यों है, क्योंकि आपने माँ का प्रेम प्राप्त नहीं किया। माँ का प्रेम प्राप्त करने, माँ का प्रेम को साधन। अगर आपको और थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ना है, गोमूत्र लेके रखो, गोमूत्र घर में रखो, रोज 1 ढक्कन 5 ढक्कन पानी में डाल के पियो, 2 ढक्कन 10 का 1:2 रेशियो में पढ़ो, 1:5 रेशियो में पी के देखो। प्राण, आपको पता नहीं कहाँ से एनर्जी आएगा, ऐसा लगता है कि मैं अभी पहाड़ चढ़ जाऊं, ऐसा प्राण आ गया। गोमूत्र। अच्छा, हमारे मंदिर में 4:30 बजे आरती है, उसका नाम क्या बोलोगे? सुबह, दोपहर की बात, शाम को धूप आरती कहते हैं, अगरबत्ती आरती कहते हैं, धूप। धूप यूज करो, अगरबत्ती नहीं। तो मैंने आपको भी दंतमंजन, अंगराग, खाने वाला घी, नाक में डालने वाला घी, और धूप और गोमूत्र, 6 आइटम बताए। तो 6 आइटम रोज यूज करो। कुछ माता सोचो जी करेंगे बोले अगले महीने से, अभी तो हमारा अभी भी टेस्ट है, अपनी साबुन अभी भी नए नए हैं। ऐसा सोचो को होने वाला नहीं है, क्योंकि भूल जाओगे। हाँ, अभी भाव आगे बस यही करना है। इससे क्या करो, आज ही के दिन क्या करोगे, सबको देख दो। नहीं किसी और को देते नहीं, किसी और को जहर क्यों देते हो आप? फेंक दो या दुकान वालों को वापस दे दो। हाँ, ये नहीं लेना तुमसे, ये कचरा है, और उसको भी कौन प्रोडक्ट दो, यही बेचो तुम, अभी क्यों जहर देते बर्बाद करते। तो ये प्रभुपाद जी अनेकों अनेकों जगह गोमाता के विषय में बहुत बुरी बुरी कहा है। अगर आप चाहते हो, हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा मेरा हाथ का खाए, इस प्रकार आपकी माँ, आपके हृदय में इस प्रकार की भाव रहता है ना, उसी प्रकार का भाव हर गाय के हृदय में है कि ये मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ, जो गोबर से बना हुआ दंतमंजन यूज करे, गंगराग यूज करे, वही भाव रहता है। अगर वो नहीं यूज करोगे, गाय को ऐसी अवस्था में देखोगे जैसे अभी अभी माँ के सामने बच्चा मर गया हॉस्पिटल में, माँ की हृदय कैसा होता है उस प्रकार की अवस्था में गाय को देखोगे। और वो गाय के हृदय में इस प्रकार का जो व्यथा है वो पूरा विश्व में, ब्रह्मांड में फैलता है, और उसका प्रतिध्वनित, उसका प्रतिध्वनि जो है पूरा विश्व में सबके हृदय में प्रकाशित होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ बस, नहीं हो पाएगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। वेगन वो आसुरी सिद्धांत। एक व्यक्ति ने ऐसे कहा, मुझे आजकल वो नहीं है, मैंने कहा कि आपको कत्ल करना जा रही है, गाय का प्रोडक्ट है वो, उसको यूज नहीं करना है। पॉजिटिव भी देखो ना, शुद्ध देसी गाय का प्रोटेक्टेड को प्रोटेक्शन करेगा, उसको यूज करो, ठीक है। तो मेरा बच्चा जो है, मेरा बच्चा जो है वो मेरे हाथ का खा नहीं रहा है, इसे मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। सोचो क्यों नहीं बना रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, वो सोचो। सही पॉजिटिव से वेगन जो है वो असली सुख।
ले लो। हाँ विपास हाँ वो कौन है, मैं शुरुआत में कह चुका हूँ, एक समुदाय है, वो गाय का संबंध किससे नहीं देखती, गाय को और एक प्राणी को नहीं देखती है, उनकी समस्या है। बिजनेस में वो कुछ जीव दया करना चाहते हैं, जीव नहीं है वो। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक मीटिंग है। नमस्कार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो बहुत ही अद्भुत लेक्चर दिया महाराज ने।